कल जगत दीदी ने अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, उसको मारा। क्यों? क्या जगत दीदी और उनकी भाभी की लड़ाई का गुस्सा अपनी बेटी के ऊपर उतार दिया? फ्रस्ट्रेशन सारा अपनी बेटी के ऊपर उतार दिया, क्योंकि उनकी भाभी ने जो थंबनेल लगाया हुआ था ना, जगत दीदी की शादी में जा रहे हैं हम लोग, मतलब उनका नाम लेकर उनकी शादी में हम लोग जा रहे हैं, जिसका इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ। खूब मस्ती करने वाले हैं। क्या ये थंबनेल लगाने की वजह से जगत दीदी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, या फिर जो उनके भैया बोलते हैं कि मेरी बेटी को सैनिटाइज़र लगा के हैंड वॉश करके छुआ करो, क्या इससे उनका दिल दुख गया था? तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। गाइस कल जगत दीदी ने अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा उतारा, फ्रस्ट्रेशन, उसको पीटा, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, बिल्कुल भी नहीं। उतनी छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं। आज माँ के गलतियों की सजा बेटी को मिल रही है। पहले ही लोग बोलते थे कि ऐसा काम मत करो जिसकी सजा तुम्हारी बेटी को मिले। तो जगत दीदी ने बिल्कुल वही किया। जो गलतियां की है ना, उसकी वजह से आज वो अपनी बेटी के ऊपर सारा फ्रस्ट्रेशन उतार दी, गुस्सा उतार दी। क्योंकि उनकी भाभी जो है इस तरीके का थंबनेल लगाकर परसों की वीडियो डाला हुआ था कि जिसका इंतजार था वो दिन आ गए। जगत दीदी की शादी हो रही है फाइनली। खूब मस्ती करने वाले हैं हम लोग जगत दीदी की शादी में। उनका नाम लिख करके लगाया हुआ था, जो कि बिल्कुल ही गलत है, सरासर झूठ है। जगत दीदी की कोई शादी नहीं हो रही है। हाँ, उनके रिलेटिव के यहाँ कहीं पे शादी पड़ी हुई है जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, लेकिन जानबूझ के उसका टाइटल थंबनेल इस तरीके का डाला ताकि इंसान भाई शौक होगा, उसके लिए शॉकिंग न्यूज है कि अरे जगत दीदी की शादी हो रही, इतना सारा कांड होने के बाद हो रही, किससे हो रही, कब हो रही, कैसे हो रही। लोग जाएंगे, वीडियो खोलेंगे, और सच में उस पर व्यूज भर भर के आए हुए थे, क्योंकि लोगों ने देखा और उनको भर भर के सुनाया भी है, भर भर के उस पे गालियां भी दी है कि मतलब व्यूज और पैसे के लिए इतना ज़्यादा गिर गए, इस हद तक गिर गए। एक इंसान होता है कि कोई भी चीज़ अगर हाईलाइट हो रही है, कोई बदनामी हो गई थी, तो कैसे उसको छुपा दिया जाए, कैसे उसको बंद कर दिया जाए। अगर लोग उस पर बातें कर रहे हैं और चुप हो गए हैं तो उसको चुप ही रहने दो। पर इनके तो घर वाले ही नहीं शांत होने दे रहे। इनकी भाभी इस तरीके का थंबनेल लगाई तो पब्लिक भड़क गई, क्योंकि पता है कि वो इनकी शादी नहीं है। हाँ, इन्हीं के नाम की कोई और होगी, उसकी शादी होगी तो बताना चाहिए ना हम शादी में जा रहे हैं। इस तरीके का थंबनेल लाना, फिर जगत दीदी ने भी ये देखा होगा, शायद उनको भी गुस्सा आया होगा, वो भी नाराज हुई होंगी, घर में अपने बात भी की होंगी इसके ऊपर, और हुआ होगा बवाल, जिसका फ्रस्ट्रेशन उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर उतार दिया। क्योंकि ये जो गलती की है ना, इसकी वजह से इनका परिवार इनको इग्नोर कर रहा है। इनके घर में चीज़ें हो रही, बवाल भी हो रहा है। ये बात इनकी वीडियोस में, ये भले ही 15-20 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी वीडियो से समझ में आता है। जिस तरीके से ये अपने ब्लॉग, अपने वीडियोस खुद ही कैमरा पकड़ के बनाती हैं, तो साफ पता चलता है कि अब लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। इनका जो इन्होंने कांड किए ना, उसकी वजह से इनका परिवार भी इनको नाराज है। बात बात पे इनको शायद सुना भी देता है, क्योंकि 24 घंटे में क्या कुछ हो रहा है वो सारी चीजें तो नहीं दिखाते ये लोग, सिर्फ अच्छा अच्छा चीजें ही उसमें से चुन चपट के दिखाते हैं करके। तो उन सब चीजों का गुस्सा बेटी के ऊपर उतारना कहाँ तक सही था? बिल्कुल सही नहीं था दीदी, क्योंकि अभी तो आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पता नहीं अब आप शादी करोगी, नहीं करोगी, क्या है करके, लेकिन अगर आप उसी घर में रहोगे तो अभी पल पल आपको और भी चीज़ें सुनने के लिए मिलेगी। तो अगर आप हर बात पे अपनी बेटी को इस तरह से हाथ उठाते रहोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसकी तो कोई गलती नहीं, आज आपकी गलतियों की सज़ा उसको मिल रही है। आप लोग ये सारी चीज़ें करो तो बच्चे की उसमें क्या गलती है? बच्चे को क्यों पीटना? लेकिन आखिर ये कब तक करेंगी? या एक बार हाथ उठाएँगी, 2 बार उठाएँगी, बाद में ये उठाना बंद कर देंगी। ये खुद ही जवाब सवाल अपने घरवालों से करना चालू कर देंगी, घरवालों को बोलना चालू कर देंगी, जो घरवालों को पसंद नहीं आएगा भैया-भाभी। क्योंकि अभी देखो उनकी भी बेटी हो गई है, और इंसान कितना भी दूसरे के बच्चे को प्यार करता है, पर अपने बच्चे के बाद ही, चाहे वो कितना भी प्यार करने दो।
पता नहीं क्या होने वाला है। अगर ये लोग अलग अलग घर में हो गए तो सही है, लेकिन अगर एक ही घर में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ेगा। क्योंकि पहले कैसा था कि सब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे, इनकी इज्जत करते थे, जो भी ड्रामा करती थी, जैसी भी चीज़ें थी। अब जगत दीदी ने एक वीडियो अभी डाला हुआ था जिसमें बोली थी आज मैंने बिंदी लगाई है, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब पता चल गया कि ये सब कुछ ड्रामा था। पहले ये हाथों में मेहंदी लगाती थी, तब लोग खुश हो जाते थे, अरे दीदी ने तो मेहंदी लगाया है, बहुत अच्छा किया दीदी, आप इसी तरह से बन ठन के रहा करिए, अच्छे से रहा करिए। चूड़ियाँ, अरे चूड़ियाँ पहनी तो भी देखा कितना सारा ड्रामा के साथ वीडियो दिखाया गया, लाइट गई, आ गई, फिर गई। तो इन्होंने पायल वाले मैटर पे देखा ही इतना बवाल हुआ जब इन्होंने पायल पहना, तो पायल पहना के इनके पैर छुए गए, इनके चरणों को माथे लगाया गया, मतलब इनको वहां तक का दर्जा दे दिया गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ सबके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया। मत करो, आप बंद कर रहे हो, चालू कर रहे ना हो, जाओ देख लो, अब जाओ देख लो, टीवी देख लो, मम्मा आ रही है अभी। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब इनके घर में लोग, ऑडियंस, अब सभी लोग इनसे एकदम चिढ़ चुके हैं। और ये लोग व्यूज और डॉलर के लिए इतने गिर गए हैं कि अब वो मैटर जो बंद हो चुका है उसको ये लोग खुद ही उभार रहे हैं। अरे क्या ज़रूरत थी आप लोग को, जगत दीदी की शादी होने जा रही है, क्या ज़रूरत थी ये थंबनेल लगाने की? क्योंकि वो चाहिए था कुछ व्यूज के लिए अपने घर की इज्जत फिर से नीलाम करना चालू हुआ, फिर से ऑडियंस भड़क गई है, फिर से लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, फिर से लोग कॉमेंट्स में गालियाँ भर भर के दे रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वहीं जगत भैया को देख लो, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अपनी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, हंसी खुशी, भले ही वो उसके साथ ड्रामा कर रहे हैं कि हकीकत है क्या पता। क्योंकि मनीषा भी जिस तरीके से उनके साथ वीडियो बनाती है ना, ऐसा लगता है मनीषा को देखकर यार कैसे कैसे भूल कैसे गई वो पति, जो कि लाइव में ये तक बोलता था कि मुझे अगर वो जब मेरी पत्नी को मेरी बातों को समझना ही नहीं है, एक ही बात को लेकर बैठी हुई है, मैं नई बात कर रहा हूँ तो भी उसको शक हो रहा है, उसको डाउट हो रहा है, तो ठीक है, अगर मैं बात कर लूँगा, मैं बात करते हूँ करके, अगर सामने वाली चाहे तो मतलब सामने वाली चाहे तो आप बात करते, जगत भैया बात करते, अगर सामने वाली चाहती तो। मतलब इस हद तक चीज़ें सुनने के बाद कैरेक्टर पे भी मनीषा की उंगली उठाया करके, ये सारी चीजें करने के बाद कैसे मनीषा नॉर्मल, चलो ठीक करने में थोड़ा समय तो चाहिए रहता है ना। ये क्या चीज है कि आज कल ही इतना गाली गलौज, लात मुक्का घुसा सब कुछ हो गया और आज इतना प्यार आ गया, तो इसमें भी डाउट होता है कि यार सच है कि सिर्फ कैमरे के आगे दिखाने के लिए, पर जो भी हो ये लोग तो अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं भाई, जितना भी व्यूज के लिए जो भी नौटंकी ड्रामा करना था कर लिए, अब अच्छा ही दिखा रहे हैं। पर यहाँ यहाँ जिसकी बदनामी हुई, जिसकी इतनी छिछी लेदर हो गई, वो लोग अभी भी व्यूज के लिए फिर वही शादी वाला ड्रामा कि उनकी तो शादी होने जा रही है, तो क्या ऑडियंस नाराज नहीं होगी? इस पे लोग बहुत गालियां दे रहे हैं, भर भर के इन लोगों को सुना रहे हैं करके। इसमें घर में भी बवाल हुआ होगा भाई, जगत दीदी देखी होंगी, उनको बुरा लगा होगा कि मेरा मैटर, वो जगत दीदी हैं जो अपने खिलाफ एक ठो गलत कमेंट गाइस बर्दाश्त नहीं करती थी, चुन चुन के गलत कमेंट्स को वो डिलीट कर देती थी। आज उन्हीं की भाभी, मतलब उनकी इतनी बदनामी होने के बाद फिर से थंबनेल लगा दे रही हैं जगत दीदी की शादी का। क्या सोच के लगाई ना, सबसे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है ऑडियंस को कि मतलब क्या सोच के लगाया, व्यूज और पैसे के लिए, व्यूज और पैसे के लिए इतना गिर गया कि थंबनेल टाइटल इस तरीके का, उनकी शादी पता होते हुए कि ऑडियंस से गाली ही मिलने वाली है, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा तो इसमें गाली ही मिलेगी मुझे और कुछ नहीं, लेकिन कोई परवाह नहीं, मेरे व्यूज आ जाने चाहिए, मेरे डॉलर बन जाने चाहिए, गाली देते गाली दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर जगत दीदी जिनके साथ इतनी सारी चीजें हुई हैं, उनको मूव ऑन करने में कितनी तकलीफ होती होगी, उन चीज़ों से अभी निकलने में इतनी तकलीफ हो रही है कि उन्हीं के घर वाले ड्रामा कर रहे हैं। अब वो अपनी भाभी से अगर इस टॉपिक पे लड़ेंगी भी, अगर इस टॉपिक पे बातें भी करेंगी तो भी उनके घर वाले बोलेंगे कि ये कांड किसने किया था हमारे नाक के नीचे। भाई सुना देंगे लोग, भाई सुना देगा, भाभी सुना देगा। अब एक आध जगह पे मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन लोग बोल रहे थे कि इनके भाई जो हैं वो बोलते हैं कि मेरी बेटी को हाथ धो के छुओ, सैनिटाइजर लगा के छुओ, इन्फेक्शन हो जाएगा। जबकि भाभी की बहन आती है, गले लगाती है, चिपकाती है, गालों से गाल को टच करती है, प्यार करती है, तब क्या इन्फेक्शन नहीं होता? उसको तो हमने हाथ धोते हुए नहीं देखा है। अगर वीडियो के अंदर है, अगर ऑफ कैमरा आप बोलते ना, अगर ऑन कैमरा बोल रहे हो, वीडियोस में बोल रहे हो, तो आपको तो अपनी
साली को भी इसी तरीके से बोलना चाहिए कि हाथ धोकर करो। अगर वो पीछे से हाथ धोकर सैनिटाइजर लगा के अगर बच्ची को छूती हैं तो ऑफ कैमरा अपनी बहन को भी बोलना चाहिए था। वो चीज़ें रखनी नहीं चाहिए थी ना। इससे साफ पता चलता है कि इनके घर में अभी वैल्यू इनकी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ऑडियंस इसी तरीके से कमेंट कर रही है कि अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग इनको इग्नोर करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि और ऑडियंस भी इनके ब्लॉग से ज़्यादा इनके भाई के ब्लॉग को, भाई के वीडियोज़ को देख रही है। तो उनका चैनल चल रहा है अच्छे से, इनका है, तो इनको लोग इस तरीके का कर रहे हैं। और इन्हीं के इमोशंस के साथ खेलने के लिए इन्हीं का थंबनेल लगा करके इन्हीं के नाम की शादी की फिर व्यूज कमा लिया, डॉलर कमा लिया करके। पर इन सब चीज़ों में बच्ची की कोई गलती नहीं है। दीदी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा मत उतारना। लोगों का गुस्सा क्योंकि दुनिया में ना कोई काम नहीं आने वाला है। आप देख ही रही हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जान रहा होगा आपको कि ऑन कैमरा आप भले ही इतनी सारी चीज़ें खुशी खुशी वाला दिखा रही हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे घर में सब लोग खुश हैं, सब लोग एक है, लेकिन ऑफ कैमरा क्या चीज़ें चल रही है वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो आपके जो आपका सहारा है ना, वो आपकी बेटी ही होने वाली, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपकी बेटी ही आपके साथ खड़ी होने वाली, कोई और नहीं खड़ा होने वाला। तो आप अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल मत करना कि किसी और का फ्रस्ट्रेशन किसी और पे उतारूं, उसको मारूं पीटूं या उसको कुछ भी करूं। गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही गलत किया, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार बताओ, बड़े बड़ों की गलतियों में, आपस की लड़ाई झगड़े झंझट में उस नन्ही सी बच्ची जिसको पता ही नहीं होगा कि क्या कुछ चल रहा है, उसके ऊपर गुस्सा उतर जा रहा है, उसको धड़ाधड़ पीट दिया जा रहा है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और यही सारी चीज़ें हैं कि अभी भी ये ड्रामा लग नहीं रहा है कि अभी भी ये थमेगा। जिस तरीके से शांति तो हो गई थी, लोग शांत बंद कर दिए थे दूसरी पार्टी से, तो देखो इनके नाम का अब कोई वीडियोस नहीं आ रहा है। जगत भैया भी सुधर चुके हैं, वो आराम से अपनी जगत दीदी के साथ, भाभी के साथ अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। भले ही दिखावा के लिए हो, थोड़े दिन बाद ड्रामा हो, लेकिन इस टाइम तो शांति है उनकी तरफ से। बाकी के लोग भी वीडियोज़ बनाना करना बंद कर चुके हैं, पर इनके घर वालों ने खुद ही निकाल दिया। इनके घर वाले खुद ही नहीं चाहते कि कंट्रोवर्सी बंद हो, क्योंकि इतने टाइम से तो लोगों ने वीडियो वीडियो नहीं बनाया किया, लेकिन अब इनके घर वाले खुद ही चाह रहे हैं कि अगर इस नाम से, इस बदनामी से अगर डॉलर मिल जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं तो कमाए, क्योंकि अब तो बदनामी हो ही चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार बदनामी हो गई तो उस चीज़ को ठंडा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, फिर से अच्छा दिखाकर या ऑडियंस की नज़र में फिर से अच्छा बना जा सकता है। ये नहीं है कि एक बार गिर गया इंसान तो गिरा ही रहे, वो अच्छा कोशिश करेगा तो फिर से सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे चैनल पे ज़रूर करिए।